हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 2 है स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आई एम अरुण रैना। तो सिलेबस देखो इसका, पहले इस चैप्टर का आप सिलेबस देख ले। सिलेबस में हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया था, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब हम करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। तो देखो सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मॉलिक्यूलर का मतलब हो गया मॉलिक्यूल। तो जो फोर्सेस, दोज फोर्सेस जो एग्जिस्ट करती हैं किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे ये एक H2 है, ये एक H2 है, इसके बीच में जो फोर्सेस होती हैं ना, वो होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये 6 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है, फर्स्ट नंबर की होती है डाइपोल फोर्सेस। क्या? डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल का मतलब क्या होता है? पोलर, जिसमें 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पोलर। तो ये जो फोर्सेस हैं ये एग्जिस्ट करती हैं पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। दीज फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आ जाती हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। ये जो फोर्सेस होती हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, एक आयन होता है और एक पोलर। दीज फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट तीसरे टाइप की फोर्स आती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल का मतलब तो आ गया पोलर, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब हुआ जिसको पोलर बनाया जाता है, लेकिन पहले वो पोलर नहीं होता। मतलब ये फोर्सेस वो होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। नेक्स्ट फोर्थ टाइप की फोर्सेस आती हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या हुई? आयन का मतलब तो हो गया आयन, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या हुआ? जिसको पोलर बनाया जाएगा। दीज फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन, एक आयन है और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब नॉन पोलर। ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। फिफ्थ फोर्स है लंडन फोर्स। कौन सी फोर्स? लंडन फोर्स। ये एग्जिस्ट करती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। और सिक्स्थ टाइप की फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एग्जिस्ट करती है पोलर मॉलिक्यूल्स में। ये भी एग्जिस्ट करती है पोलर मॉलिक्यूल्स में, इन विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू, हाइड्रोजन अटैच्ड है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। जैसे NH3 हो गया, इसमें नाइट्रोजन अटैच है ना हाइड्रोजन के साथ। H2 हो गया, H अटैच है O के साथ। HF हो गया, उनमें एग्जिस्ट करती हैं ये फोर्सेस। तो क्या होती हैं? डाइपोल फोर्सेस जो एग्जिस्ट करती हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। दूसरी आयन डाइपोल फोर्सेस जो एग्जिस्ट करती हैं किसके बीच में? आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तीसरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो एग्जिस्ट करती हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। नेक्स्ट आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो एग्जिस्ट करती हैं आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लंडन फोर्सेस जो एग्जिस्ट करती हैं नॉन पोलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती हैं इन पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। जैसे एग्जांपल्स बताई मैंने आपको, क्या? NH3H2 या HF। ठीक है, तो इनमें से पहला पॉइंट, इनमें से जो डाइपोल फोर्स है, या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है, या लंडन फोर्स है, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं वंडर वाल्स फोर्सेस। तो वंडर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं? डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एंड लंडन फोर्सेस। इनकी स्ट्रेंथ सबसे वीक कौन सी है, सबसे स्ट्रांग कौन सी है? सबसे वीक है लंडन फोर्स, सबसे वीक है। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन सी है? थर्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। फिर कौन सी है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। फिर कौन सी है? डाइपोल फोर्स। फिर कौन सी है? आयन डाइपोल फोर्स। और सबसे स्ट्रांग कौन सी है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये था आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो क्या होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं किसके बीच में? बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, ये कितने टाइप्स की हैं? 6 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी? डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंडन फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और लंडन फोर्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वंडर वाल फोर्सेस। सबसे वीक होती है
लंडन फोर्स, फिर होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, फिर होती है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, फिर होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स, फिर होती है आयन डाइपोल फोर्स और सबसे स्ट्रांग होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट आ गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, द फोर्सेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: डाइपोल डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, लंडन फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट the forces 1, 3 and 5, dipole dipole force, dipole induced dipole force और लंदन फोर्स को हम collectively known as van der Waals forces। स्ट्रेंथ सबसे वीक कौन सी है? लंदन फोर्स। फिर कौन सी है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। फिर कौन सी है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। फिर कौन सी है? डाइपोल डाइपोल फोर्स। फिर कौन सी है? आयन डाइपोल फोर्स और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। van der Waals फोर्सेस क्या होती हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड लंदन फोर्स आर collectively known as van der Waals forces। स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज इनमें की बात करें van der Waals में तो लंदन सबसे वीक होती है, फिर इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इधर एक वर्ड आपने ऐड करना है, डाइपोल डाइपोल, फिर लिखना है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट डाइपोल डाइपोल फोर्स पढ़ते हैं। तो ये फोर्स होती है जो एग्जिस्ट करती है पोलर मॉलिक्यूल में। जैसे हम ले लेते हैं ये HCl, ये HCl, ये HCl। H जो होता है ये पॉजिटिव आ गया, Cl क्या हो गया? नेगेटिव। डेल्टा लिखते हैं ऊपर, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। ये जो बीच में पहले का लगा है ना, ये है कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये एक HCl और ये दूसरा HCl, इनके बीच में जो ये डॉटेड में फोर्स है, ये कौन सी है? डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को डेवलप किया था कीजम ने, KEESOM इन 1912, इसलिए इसको कीजम फोर्स भी बोलते हैं। और देखो ये मॉलिक्यूल कितने ऐसे लाइन में आ गए, ओरिएंटेट हो गए, डायरेक्शन हो गए, ऐसे तो अनसिमेट्रिकल पड़े होते। तो दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, इसलिए इसको ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं। तो क्या होती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस? ये वो फोर्सेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं किसके बीच में? बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो देख लो यहाँ पे, सच फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल HCl में देखो, H क्या है? डेल्टा पॉजिटिव है। Cl क्या है? डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। तो एक पूरा सिमेट्रिकल। दीज फोर्सेस वर डेवलप्ड बाय कीजम इन 1912 एंड हेंस आर आल्सो नोन एज कीजम फोर्सेस। दीज फोर्सेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड हेंस इज आल्सो नोन एज ओरिएंटेशन इफेक्ट। नेक्स्ट है, ये दीज फोर्सेस डिपेंड करती हैं पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर। जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा ना, उतनी ही ज़्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। डाइपोल पोलैरिटी को हम मेज़र करते हैं डाइपोल मोमेंट में, और ये डाइपोल मोमेंट जो है ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और डिपेंड करती है ज्योमेट्री पे ऑफ द मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये लें H2S और NH3, H2S और PH3, SHH, इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, और PH3 इसके 3 बॉन्ड बन गए, इस पे एक ही लोन पेयर होता है। ये स्ट्रक्चर बनाना। H2S का स्ट्रक्चर होता है बेंट और V शेप्ड, और PH3 का स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। इसकी डाइपोल मोमेंट जो होती है, पोलैरिटी जो होती है, वो होती है 1.10 डैबे। डैबे डी सिंबल है, इसको ये सिंबल डैबे है ये। और PH3 की डाइपोल मोमेंट है 0.55। तो कौन सा? जितनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट उतनी ज़्यादा पोलर, तो उतना ज़्यादा पोलर उतनी ही ज़्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। किस में ज़्यादा फोर्सेस होती हैं? H2S में। तो क्या पढ़ा आपने? ये जो फोर्सेस हैं डिपेंड करती हैं पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब डाइपोल मोमेंट, विच डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ज्योमेट्री। एग्जाम्पल H2S और PH3 में से कौन सा ज़्यादा पोलर होता है?
H2S और PH3 में से डाइपोल मोमेंट H2S की 1.10 होती है, इसलिए वो ज़्यादा पोलर और इसलिए उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा है। तो ये लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन polarity dipole moment. Dipole forces are directly related to the polarity of the molecule, which depends upon electronegativities of the atom present in the molecule and geometry of the molecule. एग्जाम्पल के लिए डाइपोल फोर्सेस इन H2S में डाइपोल मोमेंट कितनी है 1.10 और इसमें डाइपोल मोमेंट कितनी है 0.55। तो H2S में ज़्यादा है, वो ज़्यादा पोलर, इसलिए उसमें ज़्यादा। इन स्टेशनरी, अब नेक्स्ट आ जाता है कि स्टेशनरी अगर पोलर मॉलिक्यूल हो मतलब सॉलिड हो, तो ये जो डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर क्यूब के। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और अगर गैस हो तो इन डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 6th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये है स्टेशनरी। सॉलिड हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, और अगर रोटेटिंग हो मतलब गैस हो, लिक्विड हो, तो तब कितनी पावर आ जाती है 6। तो डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। और रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स हो तो डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 6th पावर। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट फोर्सेस हम नेक्स्ट लेक्चर में